ओम श्री परमात्मने नमः। शरणागति। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का विस्तृत विवेचन। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे प्राणी भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमल आत्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पति देव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत, निर्भय, निःशोक और निःशंक हो जाता है। गीता जी के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक स्वभावजम कर्म पद आए हैं। फिर 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म पद आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म पद आया है। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म पद आया है और बीच में स्वधर्म पद आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म के स्वरूप से त्याग करना ना तो गीता के अनुसार ठीक है और ना यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया, प्रत्युत करिष्ये वचनम तव कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपयुक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6 श्लोक में कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के जो कर्तव्य हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको जरूर करना चाहिए। गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना है। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों यानी कर्मों को भगवान के अर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं।
धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस वास्ते धर्म का आश्रय त्याग कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा भी हुआ है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इसी बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं यह चक्का ना निकाल लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण ना छोड़े। तुम सहस्त्र अर्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म के जानने वाले हो, इसीलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन बाण नहीं चलाते। तब भगवान कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं, क्योंकि आतताई के 6 लक्षण तुम्हारे में हैं और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। इसी वास्ते धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण मारने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण मारना आरंभ किया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। स एव पापेष्ठतमो यह कुर्यात कुल नाशनम। इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है। तू धर्म के निर्णय का भार मेरे ऊपर छोड़ दे। यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। मामेकम शरणम व्रज। इस पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम भगवान एक ही है, अनेक नहीं। इस वास्ते एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तदेकम वद निशिचत्तय और यच्च क्षय एतायोरेकम पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्म योग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से यह स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तोड़ने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ
पूरी गीता का सार बताते हैं। मामेकम शरणम व्रज, तात्पर्य यह है कि उपाय और उपाय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गया, तब उसके पाप कैसे रह सकते हैं और उसके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है? अर्थात उसके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब तुम संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गए और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरे अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसी रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा? वह कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निश्चिंत, निःशोक, निर्भय और निःशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। परंतु अगर तेरे में चिंता, भय, बहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। जैसे विभीषण भगवान श्री राम के चरणों के शरण हो जाता है, तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना दोष ही मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। वहां विप्र घोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहां के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्र घोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने भगवान राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्म हत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा, पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है? और उसको मारने की जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। इसी वास्ते विभीषण के बदले मैं, आप लोग मेरे को ही दंड दें। भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं।
इसी वास्ते शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ ना देखकर भगवान के साथ अपने अपनेपन की तरफ ही देखना चाहिए। मां शुचः का तात्पर्य है, पहला, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों में मिटाने में चिंता ना होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का ना सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरे अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी। लोग भी देखेंगे तो यही देखेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास ना करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी, और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर। इनको तू छोड़ दे। दूसरा, तेरे भाव वृत्तियां आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। तीसरा, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमि मंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरी शरण लेकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। चौथा, शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सद्गति, दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदार विंदो चरणों ते मरणेस्पि चिंतयामि। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें और चाहे यथेच्छ नरक में रखें, अर्थात आप जहां रखना चाहें वहां रखें, जो कुछ करना चाहें वह करें। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं। विशेष बात, शरणागत भक्त मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं, उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का ना होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। प्रथम, निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा,
मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया, जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इसी वास्ते शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं हैं ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाएं तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं, तो अब मैं चिंता क्यों करूं। और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, मां शुचः, इस वास्ते मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत होकर भगवान से कह दो, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इसी वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बस आपका हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप छुड़ाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ। दूसरा, निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को 5वां कलेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसे भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जारी जाए, इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का। अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर संसार द्वितीय है। इस वास्ते इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाशय है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है।
इस वास्ते भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है। प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर तो भय होता है, पर माँ की गोदी में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ की गोदी में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है। माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे भी विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। तीसरा, निःशोक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्यम भावी था, और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की कोई बात हो ही नहीं सकती है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निःशोक रहता है। शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। 4, निःशंक होना। भगवान के संबंध में कभी यह संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रत्युत इस बात को देखें कि मैं तो अनादि काल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंशः। इस प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। 5, परीक्षा ना करना। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करें कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। प्रत्युत अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे और कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, कमी मिट जाएगी, कारण कि उसके प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे बिना प्रयत्न किए ही आते हैं। इसे समझने के लिए एक ग्रामीण कहानी है। एक माँ के 3 लड़के थे। 2 लड़के बड़े थे और काम धंधा करते थे। तीसरा लड़का सीधा साधा और भोला था। उनकी माँ मर गई तो दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि माँ के फूल गंगा जी में डाल दे, इतना काम तो तू कर दे। उसने कहा बहुत ठीक है। वह माँ के फूल लेकर अपने घर से निकला। घर से गंगा जी 300 कोस दूर थी। पैदल रास्ता चलते चलते वह थक गया तो किसी से पूछा, भैया गंगा जी कितनी दूर है? वह बोला, तुम तो 150 कोस आए हो, अभी 150 कोस गंगा जी और अगाड़ी है। उसने सोचा कि गंगा जी कब पहुंचूंगा और फिर लौटकर कब आऊंगा। ऐसे दुखी होकर उसने वे हड्डियां जंगल में ही फेंक दी और गांव के पास से वर्षा का मीठा जल बर्तन में भर लिया, क्योंकि गंगा जी जाते हैं तो लौटते वक्त गंगा जी लाते हैं। फिर वह वहां से पीछे चला आया और गांव पहुंच गया। बड़े भाई सोचने लगे कि अगर यह गंगा जी जाकर आता तो इतने दिनों में नहीं आ सकता था। यह गंगा जी गया ही नहीं। बड़े भाइयों ने उनसे पूछा, तू गंगा जी जाकर आया है क्या? उसने कहा, हाँ गंगा जी जाकर आया हूँ। ठेठ गंगा जी के ब्रह्म कुंड में फूल डालकर वहां से गंगा जी का यह जल लाया हूँ। ऐसा वह झूठ बोल गया। भाइयों ने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इस वास्ते वे चुप ही रहे। दूसरे दिन नींद से उठकर एक छोटे भाई से बोला, अरे भाई तू सच्ची बात बता दे
क्या तू ठेठ गंगा जी हो आया और फूल ठेठ गंगा जी में डाल दिए? उसने कहा, हाँ बिल्कुल गंगा जी होकर आया हूँ। बड़े भाई ने कहा, देख रात को स्वप्न में मेरे को माँ मिली थी और माँ ने मेरे से कहा कि इसने तो मेरे को ठेठ गंगा जी पहुँचाया ही नहीं, बीच में ही डालकर आ गया। अब तो तू ही बता कि माँ की बात सच्ची है या तेरी बात सच्ची। छोटा भाई बोला, माँ इधर ही क्यों आई, उधर क्यों नहीं गई? अर्थात 150 कोस तो मैंने पहुँचा दिया था, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठेठ गंगा जी पहुँच जाती। इस कहानी का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के शरण होने के बाद यह कसौटी कसते हैं, परीक्षा करते हैं कि भक्तों के संतों के लक्षण मेरे में नहीं आए तो मैं भगवान के शरण नहीं हुआ। यह माँ उल्टी क्यों आई, सुलटी ही क्यों नहीं गई कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो अब इन लक्षणों की कमी क्यों रह गई, मेरे में ये लक्षण क्यों नहीं आए? ऐसी मान्यता से तो आप शरणागत हो जाओगे और पूर्णता भी हो जाएगी, परंतु यह मान्यता करोगे कि मेरे में ऐसे लक्षण नहीं आए तो मैं शरण नहीं हुआ तो धोखा हो जाएगा। 6. विपरीत धारणा न करना। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा ना मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है? जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें चिंता, शोक, भय आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वैसे ही जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है, यह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसके स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब हमारे ही हैं। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उदंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई पराए घर में जन्मी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए तो क्या आश्चर्य है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए, वक्त पर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इस वास्ते उसके लिए कोई अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी वास्ते भगवान की दृष्टि इस वास्तविकता पर ही सदा जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने जाता है तो माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ ही जाती है, बच्चे के मैले की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मैले की तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या ना करे पर बच्चे की दृष्टि में तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है।
द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती हैं, भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं। पहला, भगवान मेरे हैं, और दूसरा, मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में ही भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, और मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती। क्योंकि मैं भगवान का हूँ तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही निसंकोच करें। इस वास्ते साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य ना माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए भी कभी किंचन मात्र कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा मानकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काकभुशुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमश ऋषि ने शाप देकर उन्हें ब्राह्मण को पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कौवा बना दिया। परंतु काकभुशुंडी जी के मन में कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा। केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा भयंकर शाप मिलने पर भी जब काकभुशुंडी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमश ऋषि जी ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काकभुशुंडी जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी को प्यारे हो जाओगे। तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंचन मात्र भी नहीं आवेगा, आदि आदि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी होती है कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा। यह मन, वाणी, कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काकभुशुंडी जी ने कहा, भगति पक्ष हट करी रहा हूँ, दीनी ही महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पाया हूँ, देखूं भजन प्रताप। यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदैव अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है।
इनके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इसी वास्ते संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीनों बातों के लिए वक्त वक्त पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी इसी दृष्टि से अर्जुन कहते हैं, मद भक्तो भव मनमना भव मधाजी भव मां नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ प्राणी की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए करना बाकी क्या रहा। प्राणियों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है। इसी वास्ते भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं, कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख, संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। इसी वास्ते इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है और साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी व्रतियां शुद्ध नहीं हुई आदि। इस प्रकार के चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से कहीं भी चिपक जाता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दे या ना दे, प्रेम दे या ना दे, व्रतियों को ठीक करें या ना करें, हमें शुद्ध बनाएं या ना बनाएं, यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रहे, चाहे जहाँ ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेटकर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं करती,
ना कुछ कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ। कुमार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतनी ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है। और जितनी वह चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। जैसे मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है, तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती हैं, वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं, वे माया को तर जाते हैं। मामेव य प्रपघन्ते माया मेताम तरन्ति त। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर को तो मछलियों को पकड़ने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो वे कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है, उस कीले के आसपास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सबके सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं। परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है, उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। यह दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं। वे बचने का कोई उपाय नहीं करते, परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है, वही जन्म मरण रूप चक्र में पड़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान, इन दोनों का संबंध दो प्रकार का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक। इसी बात को लेकर अपने में कुछ भी अपनी विशेषता दिखती है, वही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है, तो यह उन विद्या आदि का पराधीनता दास्ता ही है। जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है, तो यह विशेषता वास्तव में धन की ही हुई, खुद की नहीं। वह अपने को धन का मालिक मानता है, पर वास्तव में वह धन का गुलाम है। संसार का यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने में कुछ विशेषता मानता है, उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद दलित कर देते हैं। परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहते हैं, उनको अपनी कुछ विशेषता दिखती ही नहीं, प्रत्युत भगवान की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखती है। भगवान चाहे उसको अपनी मुकुटमणि बना ले और चाहे अपना मालिक बना ले, तो भी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती। प्रभु का यह कायदा है कि जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर जाती है।
किसी किसी में यहाँ तक विलक्षणता आ जाती है कि उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं। उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त भगवान में ही समा गए हैं। अंत में उनके शरीर नहीं मिले। जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गईं, केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का छोटा सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा। ऐसे ही संत श्री तुकाराम जी शरीर सहित वैकुंठ चले गए। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान के सम्मुख होता है तो उसके शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि सभी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है, अर्थात जिनकी दृष्टि में चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर जाती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है, पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय होते हैं। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागति के लिए भगवान की कृपा विशेषता से प्रकट होती ही है, पर मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत पर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहार में भी देखने में आता है कि पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर पधारते हैं, तो माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती हैं। जिस गरुड़ की पांखों से सामवेद के मंत्रों का गान होता रहता है, परंतु कोई भगवान को ना चाहकर केवल माता लक्ष्मी को ही चाहता है, तो उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी भी आ जाती हैं, पर उनका वाहन दिवांध उल्लू होता है। ऐसे वाहन वाली माँ लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदांध हो जाता है। अगर उस माँ को कोई भोग्य समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है। इसी वास्ते वह महान अधम है। तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी भगवान के साथ आ जाती हैं, और जहाँ केवल माँ लक्ष्मी जी की चाहना है, वहाँ माता लक्ष्मी के साथ भगवान भी आ जाएं, यह नियम नहीं है। शरणागति के विषय में एक कथा आती है। माता सीता जी, प्रभु राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोंपलें निकल रही थीं और कहीं पर ताम्र वर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी, उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान, यह लता कितनी सुंदर है। वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है यह लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर माता सीता जी ने हनुमान जी से कहा, देखो पुत्र हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं, देखो इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के आश्रित हैं, वृक्ष के कारण ही हैं। इस लता की शोभा भी वृक्ष के कारण ही है।
इस वास्ते मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है, आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे के बिना स्वयं लता क्या कर सकती है, कैसे छा सकती है? अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा वृक्ष की ही हुई ना? राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, यह महिमा तो लता की ही हुई ना? हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी ही बात सूझती है। माता सीता ने पूछा, वह क्या है पुत्र? हनुमान जी ने कहा, माँ, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इस वास्ते हमें तो इन दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया, चरणों के आश्रय में रहना ही अच्छा लगता है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहहि असोच बनय प्रभु पोसे। ऐसे ही भगवान और उनके दिव्य अलाहदनी शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल उनकी अलाहदनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी अलाहदनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। एक बार एक प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन संत हाथ में लाठी पकड़े आगरा के लिए यमुना के किनारे किनारे चले जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी, उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा तो बाबा जी भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई थी, दिखता तो था ही नहीं, अब तेरे तो किधर तेरे। भगवान के शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया। वहां दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वे चल पड़े। तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है, उसको अपने लिए करना कुछ नहीं रहता। भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वह प्रसन्न रहता है। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गईं, उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता में से निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गई। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह मंडा हुआ था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में जाते हैं तो बकरी बता देती है, पहले देख लेना कि मैं किसकी शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वे चिन्ह को देखकर कहते हैं, अरे यह तो सिंह के चरण चिन्ह के शरण है, चलो जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग जाते हैं। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, यह चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। जिसका यह चरण चिन्ह है उसकी मैं शरण बैठी हुई हूँ। सिंह ने देखा, ओह, यह तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह तो बकरी मेरे ही शरण हुई। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तुम इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा लो, इसको जंगल में चरा कर लाया करो और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा करो, नहीं तो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे ही बैठे वृक्षों की ऊपर की कोपलें खाया करती और मस्त रहती। खोज पकड़ सैठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोपल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तो वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो जाको शरणों गहे, वाकह ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले, बहो जात गजराज।
भगवान के साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। तात्पर्य यह हुआ कि काम, भय, द्वेष आदि किसी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने भगवान के साथ आत्मीयता, परायणता, अनन्यता आदि वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर लागू नहीं होते, कारण कि वे अच्युत भगवान के हैं, संसार के नहीं। अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते हैं। शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है, क्योंकि हर एक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। पाठकों से प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ ना निकालें, क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी से निकाल लेते हैं। इसी वास्ते ऐसी बात को कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में 2 बातें बताई हैं। मामेकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। स सर्व विद्वजति माम सर्वभावेन भारत, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मेरे को भजता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, तो हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण, ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्वभाव से भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमाएं हैं, लीलाएं हैं, नाम हैं, धाम हैं। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं, उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर वह गुण, प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है, तो वास्तव में वह गुण, प्रभाव आदि के ही शरण हुआ, भगवान के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ ना लगा लें। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है, अब कुछ करना है ही नहीं, ना भजन करना है, ना भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, ना भगवान के धाम में जाना है। यह उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात, और बड़े निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं, तो बड़ी अच्छी बात। उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। शरणागति में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। उनका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं हमारे हैं। भगवान की इन बातों का परवाह ना होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी।
जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान की शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण प्रभाव आदि की ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपयों वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं, रुपयों का है। किसी मिनिस्टर का काम ही आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं, मिनिस्ट्री पद का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है, उसका खुद का आदर नहीं है। परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति धनी आदि का आदर करे तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी, यह बात नहीं है, वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवान की शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुण आदि पर नहीं। सप्तऋषियों ने जब माता पार्वती जी के सामने प्रभु शिव जी के अनेक अवगुणों का और प्रभु विष्णु के अनेक सद्गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें शिव जी का त्याग करने के लिए कहा, तो माता पार्वती जी ने उन्हें यही उत्तर दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि सन काम। ऐसे ही बात गोपियों ने भी उद्धव जी से कही थी। उधु मन माने की बात, दाख छोहरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अघात। मधुप करत घर कोरे काठ में बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात। भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने वाले को, उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति ऐश्वर्य आदि तो मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के प्रभाव की तरफ ना देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध सकता है, उनकी भी विक्री कर सकता है। भगवान देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं, तो भगवान के मन में उसका बड़ा आदर भाव होता है। प्रभाव की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है, हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना ना रहे तो भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी, तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान के अपने हो जाएंगे। विचार करें, पूतना राक्षसी जहर लगाकर स्तन मुख में दे देती है, उसको भगवान ने माता की गति दे दी, जसुमती की गति पाई। अर्थात जो मुक्ति माता यशोदा मैया को मिले वह मुक्ति पूतना को मिले। जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्ति दे दी, अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दे। तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए, उन्हें अपने आप को ही दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं, कारण कि मैया के भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि ही नहीं है। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहते हैं उन्हें भगवान मुक्ति दे देते हैं, और जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। सर्वभाव से भगवान की शरण होने का रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में हैं, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है, इस प्रकार हम भी कुछ हैं। ऐसा मानकर भगवान की शरण होना शरणागति नहीं है। भगवान की शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए,
हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आंसू बहने लगें, कंठ गद गद हो जाए, पर ऐसा हमारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं तो हम भगवान की शरण कैसे हुए, आदि आदि। ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं है। जो अनन्य शरण हो जाता है वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानापन है, अपने में मूर्खता है कि विद्वत्ता है, योग्यता है कि अयोग्यता है, आदि इन सब की तरफ वह स्वप्न में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीजें कूड़ा करकट हैं, जिन्हें अपने साथ नहीं लेता है। यदि इन चीजों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ, अथवा निराश होकर रहना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण तो हो गया, पर भक्तों के गुण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः शमी इत्यादि तो मेरे में आए ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसी वास्ते यही अच्छा है कि भगवान की शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूलकर भी नहीं देखें। इसका यह उल्टा अर्थ ना लगा लें कि हम चाहे वैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें, यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। तात्पर्य है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण होने वाले भक्तों में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे, पर इनके आने या न आने से इनको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण हैं या नहीं। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं। तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी कसना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों की क्या समझाएं, वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए। इसी वास्ते उनको इस बात का पता ही नहीं कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि भगवान की भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपमान होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रशंसा, रोग निरोगता आदि से कोई मतलब ही नहीं होता। इनकी तरफ वह देखता ही नहीं, बस यही देखता है कि मैं हूँ और भगवान है बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले हैं। इन बातों की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हो? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं उनके भक्त हो? तो उस संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए, ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे टीबड़ी पर शाम को सत्संग हो रहा था। गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे हुए दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें वक्त कैसे मिल गया? यह हवा ठंडी आई है,
यह गर्म हवा आई है, इसी तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है, जब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ? इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक उल्टा स्त्री थी, उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना, तो वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थी। दीवार के पास ही वहां का एक मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह उल्टा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर खड़ी हो गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है, इसने मेरे पर जूता सहित पैर रखकर हमको नापाक अशुद्ध बना दिया है। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आवेगी। जब वह उल्टा पीछे लौटकर आई तो मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअकल हो तुम। हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली, मैं नर राची ना लखी, तुम कस लखे सुजान, पढ़ी कुरान बौरा भया, रचो नहीं रहमान। एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था। फिर तूने मेरे पैर को कैसे पहचान लिया कि वह यही थी? तू केवल कुरान पढ़ पढ़कर बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो मुझे पहचान लेता। कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था, क्या था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता? तात्पर्य है कि भगवान को छोड़कर किसी तरफ भी ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ। कौरव पांडव जब लड़के थे तो वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीखकर जब तैयार हो गए तो उनकी परीक्षा ली गई। एक वट वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी सबसे पहले अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है? तो कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता कि हमें चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहां से हटा दिया गया। जब अर्जुन की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उसकी लक्ष्य पर दृष्टि थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि देखते हैं तो लक्ष्य कहाँ साधा है? अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा। लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इस प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य उपयोग होना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी। अनन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो केवल एक ही भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, तुम जिन राम लला की भक्ति करते हो वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, अहो आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, अब पता लगा कि वे 12 कलह के अवतार हैं, इतने बड़े हैं वे। आज आपने नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कलह के अवतार हैं, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं।
कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो राम लला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालका राम। राजा धीराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा राम लला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने राम लला को, नंदलाल को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। यहाँ ब्रजरज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वहाँ रज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन के जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसके चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर माता यशोदा उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती है। मैया के लिए तो यह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया को केवल कन्हैया की तरफ ही ख्याल है, ना तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ ख्याल है और ना योग्यता की तरफ ही ख्याल है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी नहीं होना चाहिए और समान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और समान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या भगवान से मिले? और मन बुद्धि विद्या धन आदि समान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा व्यवधान रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही रहता है, वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो क्या मिलन हुआ। इसी वास्ते साथ में कोई साथी और समान ना हो तो भगवान से जो मिलन होगा और वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक व्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, इत्यादि बातों की तरफ शरणागत भक्त का ख्याल ही नहीं होना चाहिए। व्रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहाँ एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, यह ब्रह्म क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानती नहीं, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसी वास्ते सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद लाला ही हैं, कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगे, गिरिराज से कह देंगे कि महाराज आप कृपा करो। कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेले हैं और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं। बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? माता यशोदा मैया दाऊजी से कहती हैं, देख दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगल में दूर ना चला जाए। दाऊजी कहते हैं, मैया, यह कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलता है तो चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है। अब इसे कोई सांप काट ले तो? मैया कहती है, बेटा, अभी यह छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इसी वास्ते तू इसके निगाह रखा कर।
अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बाल और यशोदा मैया से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वह यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है। हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि गोपी कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियां कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वह कहां से देगा। इसी वास्ते किसी को कुछ चाहिए तो कन्हैया के पास ना जाए। कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव नहीं हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम्ह सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। कुछ भी चाहने का भाव ना होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम्ह सन सहज स्नेहु, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान के खास घर है। सो राउर निज गेहु, यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह ही हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो वहाँ प्रेम कैसा, वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता आदि ही होते हैं। इसी वास्ते गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं, अरे पथी को उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है न, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इस वास्ते कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है ना। कृष्ण कहते हैं, खींचने वाले को एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान ना हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म, फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बौरी भई डोले, रहे न काहू काम की, जाहि लगन लगी घनश्याम की। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, यह हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो यही कहेंगे कि भाई यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकते। जिसको सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ तो त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों को जो आधे निमेष के लिए भी नहीं त्याग सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण,
जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन। प्रेम संबंधी विशेष बात। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पित करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से भगवान से नित्य योग हो जाता है। इस नित्य योग प्रेम में, योग में, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर आती हैं, होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए। जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि प्यारे तुम कहाँ चले गए हो। तो यह नित्य योग में वियोग है। श्याम सुंदर सामने नहीं है पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिले हुए दिख रहे हैं, तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रति क्षण वर्धमान किस प्रकार होता है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। वे चले जाएंगे, इस बात को लेकर मन ज्यादा खींचता है। इस वास्ते इस प्रेम को प्रति क्षण वर्धमान बताया है। प्रेम भक्ति में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषयों में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार से संबंध होने से ही आती है। इसी वास्ते भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे पर उनका पूर्ण अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे चाहे जैसा काम लें। मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सहमति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य रति में भक्त भगवान के प्रति यह भाव रखता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ। उनका मेरे पर पूर्ण अधिकार है और मेरा उन पर पूर्ण अधिकार है। इसी वास्ते मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी भी उनको बात माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान का माता हूँ या मैं उनका पिता हूँ, अथवा मैं उनका गुरु हूँ और वह तो हमारे बच्चे हैं अथवा शिष्य हैं। इसी वास्ते उनका पालन पोषण करना है, उनकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान ना कर लें। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ जी को साथ में भेजते हैं। माधुर्य रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष स्मृति रहती है। इसी वास्ते इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता, घनिष्ठता, अपनापन मानता है।
अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ऐसा भाव बना रहता है। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही होते हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। इस वास्ते एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनमें काम सुख भोग की इच्छा अत्यधिक होती है, परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवा नारायण सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह मूढ़ भाव रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता, शरीर, इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस निरस्ता में बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव भिन्नता या भेद कभी मिटता नहीं और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी ज्ञान किसी अभ्यास से पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो वास्तव में है उसको वैसा ही यथार्थ जान लेने का नाम ज्ञान है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। यह ज्ञान वास्तव में है ही ऐसा। यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अतः भगवान की वाणी से हमें इस बात का पता लग गया कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कितने आनंद की बात है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अंत में यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वास्तव में बात है ही यही। संसार में प्रायः कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी विद्या है, इतना कला कौशल है, परंतु भगवान ने ऊंचे से ऊंचे महात्मा के हृदय की बात, गुप्त बात हमें सीधे शब्दों में बता दी कि सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी। वासुदेवः सर्वम।